फर्स्ट करंथियंस में जाएंगे हम, और उसका चैप्टर 1 वर्स 18 में खुदा का कलाम एक बात कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा, जो क्रूस जो है, जो स्लीब जो है, जिसके ऊपर आसमान के खुदावन ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे के मुझे और आपको बताया। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। किसके लिए? क्रूस की कथा जो नाश होना चाहते हैं, जो विश्वास नहीं करते क्रूस के ऊपर, जो विश्वास नहीं करते उसके ब्लड के ऊपर, जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो स्लीप पे गए, वो इस दुनिया में आए, मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथ पांव में किल ठोके गए, शरीर पे कोड़े मारे गए, जो इस बात पे विश्वास नहीं करते, खुदा का कलाम कहता क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम आप जो ईमानदार हैं, उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ उसको मिलती है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाता है। हालेलुया। क्रूस की कथा जो है, क्रूस जो है, वो मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, वो समय था कि क्रूस के ऊपर तो बहुत लोग चढ़ाए जाते थे। आपको मालूम, जितने गुनाहगार श्रापी लोग थे उन दिनों में, सलीब के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर, ये उनका एक तरीका था, यानी कि रिवाज था कि जो गुनाह करेगा वो सलीब के ऊपर मारा जाएगा और उसकी टांगे तोड़कर, हड्डियां तोड़कर उसको नीचे उतारा जाता था। लेकिन एक आसमान का खुदा में यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। और जब वो क्रूस जिसके ऊपर जब चढ़ाया जाता, श्रापी थी, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, सारे शराब सलीब के सारे शराब तोड़ दिए। अब वो क्रॉस है, जिस जगह लगाया जाता है, जिस जगह रखा जाता है, वो जगह ब्लेस हो जाती है। अब वो क्रॉस है। और मालूम है कि क्रूस की कथा जो है, अजीजों मेरे भाई और बहनों, वो क्रूस के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा, एक दाएं और एक बाएं था, और एक जो उसके साथ था वो कहता है कि तू प्रभु है, तू चाहे तो नीचे उतर के आ सकता है, आप भी बच और हमें भी बचा। मत्ती की अंजील, उसका संत मैथ्यू चैप्टर 27 मेरे साथ निकालेंगे, 27 चैप्टर 27, और खुदा के कलाम में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। 27 वर्स उसकी 44 में ऐसा लिखा है, वर्स 44, खुदा का कलाम ऐसे हमें सिखाता है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ एक दाएं था, एक बाएं था। क्या करते थे? निंदा सुनिए आगे। अच्छा, उसकी निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? कि तू प्रभु है। इसका हम निंदा जो करते थे, मरकस में चलते हैं, सन मार्क चैप्टर उसका 15 निकालते हैं, उसमें क्या निंदा करते थे। 32 वर्ष पढ़ेंगे सुनीता के साथ, जहां आप जो भी निकाल लें। हालेलुया। क्या इस्राएल का तू राजा है? अपने आप को मसीह कहता है, अब स्लीब से तू उतरा। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा, जो उसके ऊपर, उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे, वो भी उसकी निंदा करते थे। लिखा है कि वो सिर हिलाते थे, तू वही है जो अपने आप को मसीह कहता था, तो वही है जिसने कुड़ियों के कोट साफ किए, वही है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया। तू उतरा और हमें भी उतार ले नीचे। हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा है कि
जब तीसरे दिन, हालेलुया, उसकी 30 वर्ष में लिखा है, आपस में ठट्ठे से करते थे कि इनने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आ कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वह भी उसकी निंदा करते थे, वह भी उसकी निंदा करते थे। और यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया। अजीजो, वो भी उसका साथ छोड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं कि जो दाएं आदमी था, बुरा था, उसने तो कहा हम तो अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, हम अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, तो इसने तो कोई दोष भी नहीं है। तो खुदा में यीशु मसीह से उससे बात, सिर्फ एक बात की उसने तौबा की। आज अजीजो, हम सबको तौबा करने का समय है। उसने तौबा की कि हे यीशु, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना, अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और उसी वक्त खुदा के कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि आज ही तू मेरे साथ फिर तो उसमें होगा। आज ही संत पौलुस रसूल करंथियों के खत में ये बात कहता है, 1 Corinthians chapter 11 उसकी 23 वर्ष में खुदा का कलाम एक बात मुझे और आपको आज सिखाता है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करे। तो जिन्होंने अजीजो आज की शाम, आज की रात, आज की सुबह, जिन्होंने अपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, आज इस टेबल के ऊपर रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में विराजमान है। उस क्रूस की कथा जब हम विश्वास करते हैं खुदा यीशु मसीह के ऊपर, तो मैं और आप बात जाते समय है, अभी अंतिम समय है कि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को पहचाने। तो आगे लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कि अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि हम अगर जांचे ना जाते तो हम दंड ना पाते। संत पौलुस रसूल करंथियंस की कलीसिया को यह बात क्यों कहता है? क्योंकि उस समय करंथियंस की कलीसिया जो थी वो उनको ये नहीं मालूम था, वो जाने अनजाने में बिना मतलब से तौबा नहीं जिन्होंने की थी, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वो रोटी में हिस्सा ले लेते। कुछ लोग लिखा के बीमार हो जाते थे, कुछ लोग सो जाते, सोने का मतलब मर जाते थे। इसलिए आज जहां पे प्रचार कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की है, वो ही होली कम्युनियन में हिस्सा ले सकते हैं। यदि किसी ने अभी तक तौबा नहीं की, आज समय है, आप तौबा कर सकते हैं और पानी का बपतिस्मा लेके
होली कम्युनियन में हिस्सा ले सकते हैं। और मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं इस बात की कि खुदा का राज बहुत नजदीक है। खुदा का कलाम का तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओ। और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, फ्रॉम मी कांग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत बधाई कि आपने आसमान के खुदावन को आपने कबूल किया है। और आप अब आज से, जिस दिन से आप लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, आपके स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। हालेलुया। आइए हम इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम होली कम्युनियन में जाएंगे।